अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने जो पोइम थी माई मदर एट 66 बाय कमाला दास उसको एक्सप्लेन किया था फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो आज जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो है उसका जो उसके एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, थीम, टाइटल, जस्टिफिकेशन, मैसेज एंड पोइटिक डिवाइसेस, वो इंशाल्लाह आज उसमें डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले जो हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, that is the theme of the poem. My mother at 66 captures the fear of narrator of losing her mother due to declining health and loss of energy, which accompanies old age. जो इसका पहला थीम है दैट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, वो पहले हम देखेंगे। तो माई मदर जो एट 66 जो पोइम है, इट कैप्चर्स द फियर ऑफ नरेटर। ये जो नरेटर हैं जो बयान कर रही है दैट इज़ द पोइटस, उसका खौफ ज़ाहिर कर रही है ऑफ लूजिंग हर मदर, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी माँ अब ज़्यादा देर इस दुनिया में नहीं रहेगी। ड्यू टू डिक्लाइनिंग हेल्थ, क्योंकि उसका जो हेल्थ है, उसका जो सेहत है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। एंड लॉस ऑफ एनर्जी, और जो उसके जिस्म की ताकत है, जो उसके जिस्म की जान है, वो दिन ब दिन कम हो रही है। विच एकम्पनीज ओल्ड एज, जो बुढ़ापे के साथ जो चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि व्हेन वन गेट्स ओल्ड हिज हेल्थ स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड देयर टू प्लेस लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसकी उम्र जो है वो, उसका जो हेल्थ है, सेहत है, वो दिन ब दिन ख़राब होता है, और जो उसकी एनर्जी है, जिस्मानी ताकत, ही स्टार्ट्स लूजिंग इट डे बाई डे, वो भी वक्त के साथ साथ कम हो जाती हैं। द पॉइंट एक्सेप्ट दिस रियलिटी, जो पोइटेस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। तो एंड इज़ डिस्टर्ब्ड बाय हर मदर्स नीड फॉर हर ऑन वन हैंड एंड हर ओन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द अदर हैंड। और जो चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही है, जो चीज़ उसको पर्टर्ब कर रही है, युस चीज़ अमिस परेशान छु करन, युस चीज़ अमिस तकलीफ छु वातावन, सु चीज़ अकन चे अमिस पन्ने माज हिंज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अकन छस पन्ने रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इसकी माँ की नीड्स हैं, अमिस पज़ वनकन पन्ने माज नश बिहुन, उसका ख्याल रखना चाहिए था। बट ऑन द अदर हैंड शी हैज़ हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच शी हैज़ टू फुलफिल। अमिस पन्ने कह ड्यूटी, पन्ने कह काम, अमिस पन्ने रिस्पॉन्सिबिलिटी यम अमिस पूर करने। दिस हेल्पलेसनेस इज़ पायोगनेटली ब्रॉट आउट इन दिस पोएम। ये जो हेल्पलेसनेस है, एक बेबसी का आलम है, इट हैज़ बीन पायोगनेटली ब्रॉट आउट इन दिस पोएम, इसको इस पोएम में इमोशनली बयान किया गया है। यह शोमुल बड़ जज्बात किस अंदाज़ में बयान करने यथ पोएम मज। द इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द पोइटस आर एसेंशियली यूनिवर्सल इन नेचर। जो इसमें पोइटस हैं, जो ये इमोशंस इस पोएम में बयान कर रही हैं, दैट ही पुट बिफोर अस इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यम यूनिवर्सल, यम सारी कर एक्सपीरियंस व्हेन एवर आवर पेरेंट्स, आवर एल्डर्स स्टार्टिंग गेटिंग ओल्ड, वी हैव अ फियर ऑफ लूजिंग देम। यम साथ सन जिठ या यम सन एल्डर्स तम बुजरस कुन आसन पकन, अस अंदर खौफ आसान दैट सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू लूज देम, तो हसा कुन दो गन लूज, यम हसा नेरन दुनिया मज। The fear of losing a loved one is a theme that reader can identify it. यथ मज जुस थीम सह that losing a loved one, कह सह इंसान उस टोट आसव और उसको आप खो देते हैं, वो ज़िंदा नहीं रहता, वो इस दुनिया से चला जाता है। दैट रीडर कैन आइडेंटिफाई इट। एनी रीडर जो भी इस पोइम को पढ़ेगा वो इस थीम को आइडेंटिफाई करेगा। ही विल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद दिस थीम, वो अपने आप को इस थीम से जोड़ेगा, क्योंकि हमने कई जो हमारे लव्ड वन्स हैं, पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनको खोया है, और जो हमारे अभी एल्डर्स हैं वो भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत का कानून है। तो द पोइम इज़ द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव। तो दूसरी चीज़ है, दिस पोइम इज़ प्रोजाइक इन फॉर्म। ये पोइम जो है ये प्रोजाइक हैं। इट इज़ ए सिंगल सेंटेंस दैट हैज़ बीन पुट इन लाइन्स। ये एक्चुअली एक ही सेंटेंस हैं जिसको शायरा ने अलग अलग लाइनों में डाला हुआ है। इट इज़ नॉट, इसमें वो नज़म से ज़्यादा प्रोजाइक नसर वाले अंदाज में ये पोइम लिखी गई है। द पोइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव। ये एक तरह का नैरेटिव है, एक तरह का बयानिया है ऑफ 14 लाइन्स, जो 14 लाइन्स पे हैं, रिटन एज ए सिंगल सेंटेंस। एक्चुअली ये सिंगल सेंटेंस है, इसमें कहीं स्टॉप नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है। तो
दिस इज़ कॉल्ड एंजैबमेंट। इसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी में एंजैबमेंट या रन ऑन लाइन्स। रन ऑन लाइन्स मीन्स दैट डू नॉट स्टॉप टिल द एंड। इसमें वो एंड नहीं होता, कोई स्टॉप नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होता टिल द पोइम एंड्स। इट्स अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस और इट्स अ फॉर्म ऑफ ऐसे जैसे कोई मजमून या कोई सेंटेंस, कोई जुमला लिखा गया हो। द पोइम इज़ रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। इसमें एक्चुअली ये जो पोइम है ये एक ही सेंटेंस है जिसमें कॉमास डाले गए हैं और थोड़ा गैप्स डाली गई हैं इन बिटवीन द लाइन्स। दिस हाईलाइट्स द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इफेक्टिव। इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इफेक्टिव कहते हैं लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी में, जो जेम्स जॉयस ने पहले अपनी नॉवेल्स में डाला था। अगर आप लिटरेचर आगे पढ़ोगे तो आप ये चीज़ें समझोगे। वेयर आइडियाज़ फ्लो लाइक ए रिवर, जहाँ पे आइडियाज़ के बीच गैप नहीं हो, वेयर दे फ्लो लाइक ए रिवर, आप उनमें बह रहे हो और आप उनके साथ ही जा रहे हो। तो वेयर वन थॉट लीड्स टू अनदर, जहाँ एक थॉट आपको दूसरे थॉट की तरफ ले जाए और इसमें कोई ब्रेक या कोई पाज नहीं हो। इट वो इज़ अ फॉर्म ऑफ रन ऑन। ये एक तरह का वो चल रहा है और आप इन्हीं ख्यालात के साथ जा रहे हैं, आपका जहन भी उसी के साथ चल रहा है। तो इसको अंग्रेज़ी टर्मिनोलॉजी में, लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इफेक्ट बोल रहे हैं, जो शायरा कमला दास ने इस पोइम में इस्तेमाल किया है। तो जो इसका दूसरा थीम है दैट इज़ पर्टिकुलराइज्ड थीम, जो ख़ास इस पोइम के साथ पर्टिकुलराइज हैं, सिर्फ इसी को ख़ास तौर पर डिफ़ाइन करता है, जो इसकी सेटिंग है या जिस पे पोइम है। माई मदर एट 66 इज़ द बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। जो पोइम है माई मदर एट 66, इसका जो बेस है, जिस पे ये पोइम है, जिस पे लिखी गई है, जो इसका सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ ऑफ द एडवांसिंग एज। जो इंसान की एज वक्त के साथ साथ एडवांस हो रही है, इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। एंड फेयर एंड लॉस ऑफ सेपरेशन, और जो खौफ है और एक वहम है, एक डर है, लॉस ऑफ सेपरेशन, कि आपके जो एल्डर्स हैं वो आपसे जुदा हो जाएंगे, एसोसिएटेड विद इट। इस पोइम के साथ ये एसोसिएट हैं। द पोइटेस अंडरगोज अ प्लेथोरा ऑफ इमोशन। जो पोइटेस शायरा हैं उसके जहन में काफ़ी सारे ख्यालात आ रहे हैं, जा रहे हैं। वैन शी सीज हर मादर, जब वो अपनी माँ को देख रही हैं, एजिंग, उसकी एजिंग हो गई है, वो उम्र रसीदा हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है। एंड फील इज़ द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और जो सेपरेशन, जुदाई की जो तकलीफ है वो महसूस कर रही हैं। दैट हर मदर विल सून डाई, अम्स मोज यस मर वल वल। वन शी सीज हर मदर एजिंग, ये वुचान पन्न अम्स माजी यह बुजुर्ग वन गम, एंड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, तो अमिस यह ख्याल जी हे ज्यादा टाइमस जिंदा रूजित कह, दैट शी विल नॉट सर्वाइव फॉर a longer time, she must be feeling guilty of not being able to stay with her mother. अमिस अंदर अख गिल्ट गसन, अमिस अंदर अख अफसोस गसन दैट शी विल नॉट बी एबल टू स्टे विद हर मदर। सह हेक नह माज सत रूजित कहें, सह हेक नमिस टाइम दित कहें इन हर ओल्ड एज, यम सात बुजरस मज, यम सात अमिस सातुक जरूरत। शी ऑल्सो विशेज फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। तो सह कर विश, तमिस ख्याल यम सात मेन मोज जवान तम सात खूबसूरत, and she wishes to return to that very time। सह वक्त गोसा बे वापस यून अक लट, तो एक तरह का टाइम ट्रैवल। द पोइम इज़ रिटन इन ए सिंगल सेंटेंस, और ये जो पोइम है ये एक ही सेंटेंस में लिखी गई है, which indicates the single thread of thought। तो यह सह थ्रेड सह लाइन तम ख्यालन हम सत पकान। दैट मीन्स द लॉस ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड अप्रोचिंग डेथ एंड डिके। इंसानस यस खूबसूरती सह एक वक्त ग खत्म, तो अमिस चार्म सह मकलान, एंड अप्रोचिंग डेथ, तो फाइनली वातान मौतस नज़दीक, यूत यूत दोह गसान, एंड डिके, और फाइनली ये खत्म हो जाता है, अम सुंद एंड डिके। So this was the particularized theme, and that was first I discussed that was the general theme। so इसके बाद जो है that is significance, appropriateness, justification of title। जो इसका टाइटल है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अत क्या अहमियत है, तो जो अप्रोप्रिएटनेस यह कोत मुनासिब, जस्टिफाई कोत करान अ टॉपिकस। द टाइटल इज एप्ट एज द पोइम इज अबाउट द नरेटिव्स रियलाइजेशन। जो टाइटल है माई मदर एट 66 शेट ऑलरेडी, दिस इज इट सिम्बोलाइज ओल्ड एज, यह हावन बुजरी, यह शेट अलाव गो इत रिटायर गसन कह। तो द टाइटल इज एप्ट एज द पोइम इज अबाउट
द नरेटर्स रियलाइजेशन। जो टाइटल है वो बड़ा मुनासिब है, क्योंकि जो नरेटर हैं, जो बयान कर रहा है, दैट इज़ द पोइटस हिमसेल्फ, शी रियलाइजेज, शी एक्चुअलाइजेज दैट टाइम हैज़ फ्लोन बाय। तमिस तरन फिक्र वक्त हसा गोमुत, मैंने माज हुंद दौर हसा मकलो, एंड ओल्ड एज हैज़ क्रप्ट अपॉन हर मदर। और जो बुढ़ापा है उसने उसकी माँ को घेरा हुआ है। अमिस बुजर ओमुत, अमिस ज़ाफ ओमुत, अमिस कमजोरी अमुत। द पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। और जो ये पोइम है, इट रिवॉल्व्स, इसका जो थीम है, इस यूनिवर्सल सेंट्रल थीम जिसके इर्द गिर्द ये घूम रही हैं, दैट इज़ द एडवांसिंग एज। यम साथ बुजर वो बुढ़ापे के साथ चीज़ें आती हैं, बुजरस सत अलग अलग मसल मसाइल द फियर एसोसिएटेड विद इट। और उसके साथ जो खौफ आता है, दैट इज़ द फियर ऑफ डेथ। बुढ़ गो तो अमिस मारुन, एंड लॉस, वो चला जाएगा, एंड सेपरेशन, तो अमिस नश गई जुदाई, यह गई नश अलग, ही विल और शी विल गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, यह गई बेस दुनिया मज। सो दिस वाज द टाइटल दैट इज़ अप्रोप्रिएट with this poem, because at the age of 66 a man is always old. He is being considered old. You short हो रहा है, सुशिवन already मान बड़, and he has the more chances of death. तमिस आसान ज़्यादा पहन यह सही चांस जो आसान मर, तमिस आसान ज़्यादा पहन, because he is at his ripeness, सो आसान पाइपियोमुत। सो देन देयर इज़ द लिटरेरी पोइटिक डिवाइसेस। और जो इसके पोइटिक डिवाइसेस हैं, जो शायराना तालमी हैं, जो शायर ने इस्तेमाल की हैं, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें शायर ने उसमें इस्तेमाल की हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द इफेक्ट, ताकि वो एक असर पैदा कर सके। द इमेजरी यूज इन द पोइम इज सजेस्ट टू बोथ डेथ एंड यूथ। जो इमेजरी शायर ने इसमें इस्तेमाल किया है, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, दैट इज सजेस्ट टू बोथ यूथ एंड डेथ। अम लफ्ज़ कर इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर अम कॉर्पस इस्तेमाल, अम कोर्मुत एक्शन फेस इस्तेमाल, अम कोर्मुत यह सा यह विंटर्स मून इस्तेमाल। तो यम कर्मित इस्तेमाल कह लफ्ज़ दैट सिम्बोलाइजेज डेथ। तो अम कर्मित कह लफ्ज़ इस्तेमाल दैट सिम्बोलाइजेज यूथ। अम कोर्मुत यंग ट्रीज इस्तेमाल, अम कोर्मुत मैरिड चिल्ड्रन इस्तेमाल। तो इसने कुछ और चीज़ें इस्तेमाल की हैं दैट सिम्बोलाइजेज दिस यूथ, जवानी या जो लाइफ के साथ एसोसिएट होती हैं। द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल उसने यंग ट्रीज और मैरिड चिल्ड्रन को एसोसिएट किया है विद लाइफ, और इसको कंट्रास्ट किया है अम एज अपोजिट कोर्मुत टू द मदर, यस मोज। उसके साथ उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेट विंटर्स मून, दैट सिम्बोलाइजेस हेयर डेथ। जून ओबरस मज है। सो द सेकंड डिवाइस, पोइटिक डिवाइस जो शायर ने इस्तेमाल किए हैं, यूज आर द सिमली, मेटाफर, रेपिटिशन एंड पर्सोनिफिकेशन। और जो शायर ने जो शायराना तालमी इस्तेमाल किए हैं, अक्सर सिमली, तशबीह, मेटाफर, इस्तारा, रेपिटिशन, बार बार जो अल्फाज या कुछ खास लाइन्स का रिपीट करना है, एंड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम बोलते हैं वैन वी एड्रेस ए नॉन लिविंग थिंग और नॉन ह्यूमन थिंग एज इफ़ इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग। मिसाल कोई नॉन लिविंग या जो नॉन ह्यूमन है, जो इंसान नहीं है, बदल का चीज़ है, उसको हम ऐसे एड्रेस करते हैं, उसको ऐसे उसके साथ ऐसी चीज़ें एसोसिएट करते हैं दैट इफ़ इट इज़ ए ह्यूमन बीइंग, जन चुय कहाँ जिंदा आसन, जन कहाँ लिविंग थिंग। सो इसने जो सिमली में इस्तेमाल किए हैं, फॉल्स फेस एक्शन लाइक ए कॉर्पस। उसने अपनी माँ को के चेहरे को जो तशबीह दी है विद अ डेड बॉडी, एक कॉर्पस, एक लाशित, एज अ लेट विंटर्स मून। और अपनी माँ को जो तशबीह दी है, अमिस तशबीह दिसम सिमिलैरिटी, आइडेंटिकल, ये वोनमुत कत दैट इज विद लेट विंटर्स मून, यस विंटर्स में जून। सो हियर ही यूजेज द सिमली, ये कर्म लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल सिमली। पर्सोनिफिकेशन जो इसने जैसे हम टू पर्सोनिफाई समथिंग, दैट इज ट्रीज सुप्रिंटिंग। इत लकट बच्चे दाव तुलन, या जैसे कोई दौड़ रहा है, ही गिव्स द ट्रीज दिस वेरी क्वालिटी, दिस वेरी एडजेक्टिव। तो ट्रीज़ को उसने एज सुपरिंटर्स एड्रेस किए हैं, जस्ट लाइक इफ़ दे आर ह्यूमन्स एंड इफ़ दे आर रनिंग। तो ट्रीज़ को एज एड्रेस किया है इफ़ दे आर ह्यूमन बींग्स। दैन देयर इज़ द रेपिटिशन, जो इसने बार बार इसमें रिपीट किया है, कौन सा लफ्ज़, दैट इज़ एट द एंड ऑफ द पोएम। आखिरी लाइन में हम जो देखते हैं, ही यूज्ड, he had written smile and smile and smile, smile, smile and smile को इसने 3 बार रिपीट किया है। he uses the repetition
टेक्निक हियर एंड देन देयर इज़ द मेटाफर जो इस्तारा। तो चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो जैसे कोई चीज़ स्पिल हो रही हो, बाहर आ रही हो, गिर रही हो, तो शायर ने जो चिल्ड्रन इज़ हो, जैसे कोई चीज़ बाहर आ रही हो ड्यू टू ओवरफ्लो ज़्यादा हो रही है तो वो स्पिल हो रही है, नीचे गिर रही है, तो चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट एट देयर होम्स। तो शायर ने जो चिल्ड्रन हो ही यूज इट दिस स्पिल टर्म वर्ब को इसने इस्तेमाल किया है विद चिल्ड्रन एज ए सॉर्ट ऑफ मेटाफर, एक तरह का इस्तारा। तो शायद बच्चों को उसने सुपिल के साथ एक तरह की तशबीह दी है, एक तरह का जो इस्तारा इस्तेमाल किया है। देन देयर इज़ अ मैसेज इन दिस पोइम, इस पोइम में एक मैसेज है, दैट इज़ एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक कुदरती काम है। एवरी यंग विल टर्न इनटू ओल्ड एंड इट विल इफेक्ट ईच वन ऑफ अस, और ये हम में से हर कोई इस चीज़ से गुजरता है, इन स्टेज से गुजरता है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इज़ दैट चिल्ड्रन आर पर्टर्ब्ड बाय द कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स। जो लाइफ की कम्प्लेक्सिटी है, दैट यंग वंस और द चिल्ड्रन और द यूथ्स आर पर्टर्ब्ड, जो जवान हैं, बच्चे हैं, उनको तकलीफ़ होती है, डिस्टर्ब होते हैं बाय द कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स की हालत होती है उससे, एंड विश टू बी विद देम, और वो चाहते हैं कि उनके साथ रहे या वो उनके हमेशा साथ रहे। हाउएवर दे हैव टू लीव देयर पेरेंट्स, लेकिन आखिरकार उनको अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ना पड़ता है, और पेरेंट्स हैव टू लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड एंड मूव ऑन विद देयर कमिटमेंट्स। और जो जवान हैं, जो यंग हैं, उनको अपने कमिटमेंट्स, अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती हैं और अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लुकिंग आफ्टर द एजिंग पेरेंट्स। जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है, जो इसमें मसला उठ रहा है, जो शायर हमें बताना चाहता है, दैट हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस, कैसे आप बैलेंस करेंगे, कैसे आप इसमें एक तवाज़ुन रखेंगे बिटवीन लुकिंग आफ्टर द एजिंग पेरेंट्स। आप कैसे लुक आफ्टर करोगे, निगहदाश्त करोगे, नज़र गुजर थो तुम वो करो यम तुम एजिंग पेरेंट्स जो आसान बड़ मोल मोज, एंड अटेंडिंग टू आवर ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो आपकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपने काम हैं, अपने फंडे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आप उनको कैसे एड्रेस करोगे। इस दो चीज़ों के दरमियान, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड्स योर पेरेंट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड्स योर ओन सेल्व्स, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस दीज टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू ड्यूटीज़। आप इन दो चीज़ों को कैसे अटेंड करोगे, कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करोगे। सो दिस वाज द मैसेज ऑफ दिस पोइम। तो आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो रहा है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें, ताकि इन फ्यूचर हम जो वीडियोस की क्वालिटी हैं उसको और बेहतर बना सकें। थैंक यू।